नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। दोस्तों, हम लोगों ने जो इनपुट और आउटपुट पढ़े हैं उसका जो है कि क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? दोस्तों, ये IS प्री 2006 और RAS 2007 प्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दोस्तों, भवनों में अग्नि सुरक्षा। बी है भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए कूट। सी है बार कूट। और डी है खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए। दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, बार कूट। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बार कोड है, जिसका उपयोग उत्पादक और रिटेल उद्योग में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है, यानी जिसे हम लोग BCR कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है थियोडर मेमैन। बी है डेनिस पोपिन। और सी है विलियम कोर्टन। और डी है फ्रांसिस क्रिक। दोस्तों, ये IS प्री 2005 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए दोस्तों सही है, यानी थियोडर मेमन। और लेजर की व्याख्या हम लोग देखेंगे। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थियोडर मेमैन ने किया। दोस्तों, आप लोग लेजर का फुल फॉर्म याद रखिएगा। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। ध्वनि एक उत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ऑप्शन बी है टाइरेनियम नीडल। ऑप्शन सी है लेजर बीम। और ऑप्शन डी है बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। दोस्तों, इसका जो है कि ऑप्शन सी सही है, यानी लेजर बीम। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। CD यानी CD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। में ध्वनि और दृश्य ऑडियो और विजुअल के पुनरुत्पाद के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। CD के गड्ढों यानी पिट्स से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी प्रकार के भौतिक संबंध यानी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है DPI दर्शाता है। ये UGC नेट और JRF 2007 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है डांट पर इंच। ऑप्शन बी है डिजिट पर यूनिट। ऑप्शन सी है डांट्स पिक्सल इंक। और ऑप्शन डी है डायग्राम पर इंच। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी डांट पर इंच। DPI का फुल फॉर्म होता है डांट पर इंच। 1 इंच लंबाई में डांट्स की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर यानी मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। ऑप्शन ए है माउस। ऑप्शन बी है हार्ड ड्राइव। ऑप्शन सी है पॉइंटर। और ऑप्शन डी है कर्सर। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, कर्सर। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती है यानी आती और जाती रहती है, जिसे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड द्वारा दिया जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है। आगे चलते हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है DG व्हील प्रिंटर। ऑप्शन बी है डांट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन सी है लेजर प्रिंटर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही, यानी लेजर प्रिंटर। व्याख्या इसका देखेंगे। उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कापी छपाई का खर्च कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है बार कोड और ऑप्शन डी है दोस्तों कार्ड रीडर। इसकी उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर दोस्तों डी है, यानी कीबोर्ड, माउस और बार कोड ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। कार्ड रीडर दोस्तों ये जो है कि आउटपुट डिवाइस है। व्याख्या इसकी देखेंगे हम लोग। कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस हैं। बार कोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचना को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्यक्रम का अंत करने के लिए, ऑप्शन बी है कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। कर्सर मूवमेंट बटन में प्रयुक्त इंड बटन कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। इसका ऑप्शन दोस्तों ए है केवल एक, बी है 1 और 2 दोनों, सी है 2 और 3 और डी है 1 2 3। दोस्तों ऑप्शन डी सही, यानी तीनों हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने, एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने तथा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों के चयन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल अल्ट और डेल, यानी कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन डी है स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका उत्तर दोस्तों ए है, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। कंट्रोल अल्ट तथा डेल बटनों का एक साथ प्रयोग कर कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी प्रकाशी पेन और ऑप्शन डी स्कैनर। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन, अक्षर या वस्तु आदि को इंगित करने के लिए किया जाता है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन आदि इसके उदाहरण हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग तस्वीर या रेखाचित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। बार कोड का, माइकर का, ओएमआर का या यूपीसी का। दोस्तों ऑप्शन बी से, यानी माइकर का। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर कोड का प्रयोग किया जा रहा है।
इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। माइकर का मतलब दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो चेक के विशेष अक्षर को पढ़ने के काम में आता है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 13। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है OMR, ऑप्शन बी है बारकोड, ऑप्शन सी है माइकर और ऑप्शन डी है प्रकाशी पेन। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है OMR। व्याख्या देखते हैं हम लोग। OMR यानी OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। इसमें उत्तर तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है LED, फोटो डायोड, प्रकाशी फिल्म, प्रकाशी पेन। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है जो प्रकाशी सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है डांट पिच से, रेजुलेशन से, रिफ्रेश रेट से, उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही उपयुक्त सभी। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डांट प्रति इंच या पिक्सल प्रति इंच में डांट की संख्या यानी रेजुलेशन, पिक्सल या डांट की गुणवत्ता तथा रिफ्रेश रेट पिक्सल में बदलाव की दर से की जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों इंकजेट प्रिंटर के रंगहीन स्याही के बाटल में मूल रंगों की संख्या होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है रंगों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है 3। व्याख्या देखते हैं हम लोग। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बाटल यानी कार्टिज में 3 मूल रंगों यानी लाल, नीला तथा वो पीला का प्रयोग किया जाता है जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम, प्रकाशी ड्रम और सी ऑप्शन है आवेशित स्याही टोनर और डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। लेजर प्रिंटर में प्रकाशी ड्रम पर लेजर बीम की सहायता से विद्युत प्रकृति आकृति बनाई जाती है। आवेशित स्याही टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यानी ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है माउस और ऑप्शन डी है प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑप्शन डी सही है यानी प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। व्याख्या देखते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर की आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस हैं जो यांत्रिक युक्ति हैं। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन ए दिया है मॉनिटर और प्रिंटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन सी है CD और फ्लॉपी और ऑप्शन डी है स्कैनर और प्रिंटर। ऑप्शन ए दोस्तों सही है। मॉनिटर और प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर और प्रिंटर 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड, माउस वो स्कैनर इनपुट डिवाइस है जबकि CD और फ्लॉपी मेमोरी के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। दोस्तों ये SBI क्लर्क 2009 और IBPS PO 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है ड्रैगिंग, ऑप्शन बी दिया है ड्रॉपिंग,
ऑप्शन सी दिया है राइट क्लिक और ऑप्शन डी दिया है लेफ्ट क्लिक। दोस्तों ऑप्शन सी सही है, राइट क्लिक। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए उस पर राइट क्लिक किया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? SBI क्लर्क 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी ALU और ऑप्शन डी CPU। इसका ऑप्शन ए सही है, मॉनिटर। व्याख्या देखते हैं इसका हम लोग। मॉनिटर एक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की सभी क्रियाओं और परिणामों को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? स्कैनर, बी माउस, सी प्रिंटर और डी कीबोर्ड। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, प्रिंटर। व्याख्या इसका देखेंगे हम लोग। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। स्कैनर, माउस तथा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हम लोग। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है प्लॉटर। इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है, यानी कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डाटा देखने या प्रिंट करना, व्यू टू प्रिंट, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना और डाटा भेजना। दोस्तों ऑप्शन ए सही है, डाटा देखना या प्रिंट करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या देखेंगे। मॉनिटर और प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर पर हम डाटा देख सकते हैं जबकि प्रिंटर पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी जबकि प्रिंटर का आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर द्वारा, बी ऑप्शन है फ्लॉपी द्वारा, सी है हार्ड डिस्क द्वारा और डी है CD द्वारा। ऑप्शन दोस्तों ये सही है, प्रिंटर द्वारा। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन ए दिया है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑप्शन बी दिया है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ऑप्शन सी दिया है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑप्शन डी दिया माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। दोस्तों ऑप्शन डी सही है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्कैनर स्कैन करता है। ऑप्शन ए है पिक्चर, बी है टेक्स्ट, सी है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और पिक्चर को स्कैन कर डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हम लोग। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। ऑप्शन ए माउस, बी है जॉयस्टिक, सी है कीबोर्ड और डी है पेन ड्राइव। इसका ऑप्शन बी सही है, जॉयस्टिक। व्याख्या देखते हैं। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर आदि में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। ऑप्शन ए दिया है भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस। इसका ऑप्शन सी सही है, प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी दोस्तों एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी भी एक प्रिंटेड आउटपुट है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 30। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है मॉडिफायर की, बी दिया है फंक्शन की, सी दिया है अल्फा न्यूमेरिक की और डी दिया है इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन दोस्तों ए सही है, यानी मॉडिफायर की। ऑल्ट शिफ्ट तथा कंट्रोल को मॉडिफायर की कहते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट बटन को मॉडिफायर बटन कहा जाता है। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है OMR, बी दिया है बार कोड्स, सी दिया है OCR और डी दिया है स्कैनर। दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यानी बार कोड। एक बार कोड विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियां होती हैं जिन्हें उत्पादों का विवरण देखने के लिए उन्हें ऊपर प्रिंट किया जाता है। इसे बार कोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी की दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी है कंट्रोल, ऑप्शन सी स्पेस बार और ऑप्शन डी है एरो। दोस्तों ऑप्शन बी से यानी कंट्रोल। व्याख्या देखते हैं इसका। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें प्रश्न संख्या 33, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी है फुटवियर डिजाइन, ऑप्शन सी है किताब छपाई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, यानी MICR का उपयोग बैंक में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, आजकल सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए दिया है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी दिया है कीबोर्ड और ऑप्शन डी दिया है सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कीबोर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होता है। तो डाई रंग लेजर ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है सेमीकंडक्टर लेजर, ऑप्शन सी है एक्सायर लेजर और ऑप्शन डी है गैस लेजर। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यानी सेमीकंडक्टर लेजर। फिर प्रश्न संख्या 36 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी दिया स्कैनर, ऑप्शन सी है माउस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन सी सही है, यानी माउस। आगे बढ़ते हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। ऑप्शन ए है ड्रम पेन प्लाटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन और डिजिटल कैमरा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, डिजिटल कैमरा। ये एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हम लोग। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन ए है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता। यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटा डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस कर सकता है। और ऑप्शन सी है यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है और ऑप्शन डी है यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आप प्रश्न संख्या 39, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। ये SSC CPU 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है मुद्रक या प्रिंटर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है माउस और ऑप्शन डी है भंडारण शक्ति। तो इसका ऑप्शन ए सही, मुद्रक या प्रिंटर। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी है कलर डेप्थ, ऑप्शन सी है रिफ्रेश रेट और ऑप्शन डी है मॉनिटर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, रेजोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 41। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, कहलाते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है वेब कैम, वेब पिक्स और सी है ब्राउज कैम्स और डी है ब्राउजर पिक्स और सी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, वेब कैम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। OCR का पूरा रूप है दोस्तों। आप पहला ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, बी दिया है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, सी दिया है ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग और डी दिया है अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ई दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो यानी ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 43। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका बी, माउस। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कर्सर से बाईं ओर के एक कैरेक्टर को जो है कि डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी इंसर्ट और ऑप्शन डी एस्केप और ऑप्शन ई कंट्रोल। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBPS कलर 2011 का है और इसका ऑप्शन जो है कि ये सही है, यानी बैक स्पेस। आगे बढ़ते हम लोग। देखते हैं हम लोग कि कीबोर्ड पर स्थित कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, यानी किसके माध्यम से दोस्तों? तो कीबोर्ड के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी इसका ऑप्शन सी सही है, न्यूमेरिक पैड। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए जिगजैग, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, डायगोनली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, डायगोनली मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके बीकन यानी डायगोनल की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को एक कोने से दूसरे कोने तक अर्थात डायगोनली मापा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है लेजर बीम, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी है टच पैड और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, यानी स्कैनर। आगे बढ़ते हम लोग। वॉइस डाटा
को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और एडोब रीडर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है, यानी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो ऑप्शन दिया है प्रिंटर ए, बी स्पीकर, सी मॉडेम और डी मॉनिटर, ई स्कैनर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मॉडेम जो है कि इनपुट और आउटपुट दोनों है। आगे बढ़ते हम लोग। दोस्तों प्रश्न संख्या 50 है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया है? तो ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, बी है विलियम इंग्लिश, सी है ओएनियल कूपर और डी है रॉबर्ट जवाकी। तो इसका ऑप्शन ये सही है, डगलस एंजलबर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? ऑप्शन ए है दोस्तों माउस, बी है स्कैनर, सी है प्रिंटर और डी है सीडी रोम और ई है कीबोर्ड। इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखिएगा, माउस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या दोस्तों 52। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए दिया है स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन बी दिया है कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन सी दिया मॉनिटर प्रिंटर माउस और ऑप्शन डी दिया प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर और ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों डी सही है, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हम लोग। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? ऑप्शन ए है एडिट, बी है डिलीट, सी है आउटपुट, डी है ट्रस्ट और ई है एस्केप। दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यानी डिलीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैक बॉल का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी है आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑप्शन ई है प्रिंटिंग डिवाइस। तो ट्रैक बॉल का उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, पॉइंटिंग डिवाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउस के दाएं बटन राइट बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो वही ऑप्शन ए वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, ऑप्शन बी एक विशेष मेनू, ऑप्शन सी कुछ नहीं, ऑप्शन डी दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, ऑप्शन ई कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है, एक विशेष मेनू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 56। माउस के दोनों मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, ऑप्शन बी है शट डाउन के लिए, ऑप्शन सी है सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, ऑप्शन डी है दोस्तों विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए और ऑप्शन ई है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। दोस्तों इसका सही है ऑप्शन ई, यानी पेज को स्क्रॉल करने के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। 57 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, ऑप्शन बी है बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ऑप्शन सी है प्रोग्राम कलेक्शन के लिए और ऑप्शन डी है कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए। और ऑप्शन ई है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है, यानी कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग।
दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन है कि डम्ब टर्मिनल यानी डम्ब टर्मिनल है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सेंट्रल कंप्यूटर सीपीयू वाला टर्मिनल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, यानी नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। जैसे पहला है, रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है, यानी इनपुट डिवाइस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है कि एसबी 2010 और यूबीआई कलर 2010 का क्वेश्चन है। दूसरा है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को कहा जाता है तो हार्डवेयर कहा जाता है। आगे देखते हैं, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्यतः कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्राय सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं। दोस्तों इनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट करना कहलाता है। दोस्तों इनपुट कहा जाता है। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेशों को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, इनपुट उपकरण। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, मॉडेम। एसबीआई क्लर्क 2012 का है क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को कहते हैं तो मॉडिफायर की कहते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है तो कैरेक्टर। फिर टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ में इंडेंट करने के लिए। आगे देखते हैं, वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन का निरूपित करते हैं कहलाते हैं तो दोस्तों ये वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। दोस्तों उनको शिफ्ट की कहते हैं, की। इसकी को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर एग्जिट कर जाते हैं, इसको एस्केप बोलते हैं दोस्तों, एस्केप। ध्यान रखिएगा आप लोग। कर्सर या इंसर्ट पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बैक स्पेस। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों कंट्रोल अल्ट और डिलीट। क्वार्टी का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है दोस्तों, जब हमने कीबोर्ड यानी इनपुट डिवाइस पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि कीबोर्ड में सामान्यतः टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक कीपैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है कहलाते हैं उसको दोस्तों न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। दोस्तों कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है तो कीबोर्ड दोस्तों। फिर आगे देखते हैं हम लोग, किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है तो न्यूमेरिक पैड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट का। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है तो स्पेस बार। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की
का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो कैप्स लॉक। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है टेक्स्ट। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो डिलीट। कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। अगला है दोस्तों, न्यूमेरिक कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? तो न्यूमेरिक लॉक यानी नम लॉक का। आगे देखते हैं हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है। माउस पॉइंटर माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेनू। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस को कहते हैं ट्रैकबॉल, टच पैड या पॉइंटिंग स्टिक। जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे कहते हैं माउस पॉइंटर। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की में जाने के लिए प्रयुक्त टेक्निक है राइट क्लिक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है माउस। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों डगलस एंजलबर्ट। यह एक पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है माउस। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पेज को स्क्रॉल करने के लिए इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्राथमिक उपयोग करता है? तो दोस्तों बैंक। OCR का पूरा रूप है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ट्रैक बॉल का उदाहरण है दोस्तों तो पॉइंटिंग डिवाइस। अगला है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं तो वेब कैम्स। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जो है कि इस वीडियो में रिकैप किए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।